अच्छी होते चले जाएगी। हमारा मन जो है ना स्वतः ही लगता चला जाएगा। अधिकांश लोगों की शिकायत रहती है आप लोगों में से, महाराज जी मन नहीं लगता है। किसमें? जाप में मन नहीं लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है, विधान में मन नहीं लगता है, भक्ति में उतना मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका सबसे बड़ा रीजन जो है, हमने जिस उन सामने वाले व्यक्तित्व की अभी महिमा ही नहीं समझी। मूल कारण को पकड़ना सीखो। जब तक मूल कारण नहीं पकड़ेंगे, हमारे सारे कार्य जो हैं बहुत नॉर्मल स्तर के रहेंगे। जीवन में विकास नॉर्मल स्तर से कुछ नहीं होता है। जब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम करेंगे तभी बहुत लंबी छलांग लगा पाते हैं। आप बिजनेस के क्षेत्र में कुछ ऊंचा स्थान पाना चाहते हैं कि नॉर्मल बिजनेसमैन बनना चाहते नहीं, कुछ जरा हट करके कुछ अच्छा सा टर्नओवर हो, है ना। संसार का हर क्षेत्र जो होता है व्यक्ति वहां पर कुछ विशेष स्थान चाहता है हर क्षेत्र में, लेकिन धर्म के क्षेत्र में वो विशेषता क्यों नहीं आ पाती है? इसलिए नहीं आती है कि हम जिनकी भक्ति करते हैं उनकी महिमा को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। बिना महिमा गाए, बिना महिमा समझे विशेष भक्ति कभी हो ही नहीं पाएगी। बस इसे नहीं पकड़ता व्यक्ति, हाँ भक्ति की सारी क्रियाएं पकड़ता है। स्तोत्र पढ़ना है, ये करना है, पूजा करना है, थाली लगाना है, थाली सजाना है, सब है। करंट जिससे आता है ना, पहले वो देखो। आपने वायर फिटिंग बहुत अच्छी करा ली, एक नंबर की क्वालिटी, बहुत अच्छी है वायर की, इंस्ट्रूमेंट बल्ब लाइट बहुत अच्छी क्वालिटी वाले हैं, पूरे ब्रांडेड, बस करंट फ्लो नहीं है। जहां से करंट आना था वो चेक नहीं किया, उसे नहीं परखा, क्या होगा? वो सारा का सारा खर्च जो क्वालिटी में, जो फिटिंग में, जो बल्ब आदि में, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में, कोई मैटर नहीं करता। प्रकाश तो तब मिलेगा जब करंट फ्लो होता है, करंट प्रवाहित होता है तो उसमें से फल की प्राप्ति होती। ऐसे ही प्रभु की महिमा जो है उस करंट की भांति है जो हमारे भावों में विशुद्धि को पैदा करती है। और इस श्लोक में प्रभु की महिमा ही गाई जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है। बड़ा अलग ही श्लोक है, अलग ही प्रकार का श्लोक है। तो महिमा का फल क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? महिमा का फल हमारी विशुद्धि अच्छी होगी, श्रद्धा अच्छी होगी, समर्पण अच्छा होगा, और महिमा से प्रभु की, धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी होगी। तो हमें प्रभावना में भी वो कार्य लाना है, निमित्त बनना है, लेकिन प्रभावना धर्म की, स्वयं की नहीं। स्वयं को नहीं देखना है, धर्म को देखना है। लेकिन वहां पर भी वो व्यक्ति स्वयं में ही आ जाता है, महिमा भी पकड़ लेता है। हाँ, मेरी फोटो देखना, मेरी वीडियो अच्छी होना चाहिए कि नहीं, मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, मैंने इतने सारे कार्य किए हैं, इतने सारे उपवास किए, इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इतनी सेवा का कार्य किया है, न जाने क्या क्या किया है, करने वाला तो मैं ही। हाँ, जब व्यक्ति धर्म की प्रभावना को लेकर के अथवा प्रभु की प्रभावना को लेकर के चलेगा तो उस व्यक्ति की भी प्रभावना अपने आप होगी, बिना उसके वो रह नहीं सकता। जैसे आपने उपवास किए तो नो डाउट आपका भी नाम हो गया। जिसने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं तो लोग तो जानेंगे कि हाँ इतनी बड़ी तपस्या करने वाला कौन व्यक्तित्व है, ऐसा कौन सा व्यक्ति, हम उन्हें पहचाने तो सही, देखे तो सही। तो निस्संदेह उस व्यक्ति का नाम होगा ही, लेकिन हमारा नाम हो जाए, हमारी प्रभावना हो जाए, ये भाव मन में ना आए।
समझने की कोशिश करना क्या कह रहे हैं। जो भी बड़े कार्य करेगा त्याग के, तपस्या के, दान के, ज्ञान के, धर्म के क्षेत्र में, व्रतों के क्षेत्र में, नियम के क्षेत्र में, दीक्षा के क्षेत्र में, नाम उसका अवश्य होगा, लेकिन होते हुए भी वह उससे जुड़े ना, है बड़ा कठिन। नाम भी हो रहा है लेकिन जुड़ना भी नहीं है। स्वयं का नाम फैल जाए ये चाहना भी नहीं है, लेकिन फैलेगा, ये भी फैक्ट है, उसके बगैर हो नहीं सकता। जब जब धर्म प्रभावना की बात आएगी तो हम पूछेंगे ना कौन है भाई करने वाला। अपने आप तो होगा नहीं कार्य। आप मान लीजिए शोभा यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, उसके लिए सारे संयोगों की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, दान की आवश्यकता होती है, दाताओं की आवश्यकता होती है। और जो दाता होता है उसको हाईलाइट किया जाता है, तो उसको लोग जानेंगे कि हाँ ये फलाना व्यक्ति इसने बोली ली है, ये प्रमुख पात्र बना पंच कल्याणक में, ये सौधर्मेंद्र बना, ये कुबेर बना, ये भगवान के माता बना, पिता बने, इन्होंने अच्छा कार्य का निर्वहन बहुत अच्छे से किया। तो उस व्यक्ति की पहचान तो होगी, उस व्यक्ति की भी प्रभावना होगी, लेकिन हमें उसमें नहीं अटकना है। हमें क्या देखना है? धर्म की प्रभावना। यानी आपके पास सब कुछ हो और आप उसका उपयोग भी करो, लेकिन उससे जुड़ो नहीं, बड़ा कठिन होता है। थाली बहुत अच्छी सज करके आ गई है, 56 भोग उसमें लगे हुए, 56 प्रकार के व्यंजन एक से बढ़कर के एक, और आपको खाना है। ऐसा नहीं खाना भी है, लेकिन क्या? रस नहीं लेना। रस भी आएगा लेकिन वो जुड़ाव अंदर से ना, आसक्ति का भाव ना हो। बहुत कठिन है। कठिन तो है नहीं होता है। व्यक्ति जब खाने बैठता है तो इतनी आसक्ति इतनी आ जाती है, इतना रस आता है, इतना आनंद आता है, आ जाता है। अब वो सारे के सारे भोगोपभोग की सामग्री को देखे, उपयोग भी करे, फिर भी उससे ना जुड़े, बहुत दुर्लभ। करते हुए भी ना करे, खाते हुए भी ना खाए, हाँ? चलते हुए भी ना चले, बोलते हुए भी ना बोले, देखते हुए भी ना देखे। दुनिया में ये दिखेगा कि वो सब खा रहा है, लेकिन जो खा रहा है वो सिर्फ खा ही रहा, रस नहीं ले रहा। और गहरी बात कर रहे हैं थोड़ी सी। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? ने करो लेकिन जुड़ो नहीं। बहुत कठिन है, आसान नहीं है। कर्तव्य मान करके करो। समझ में आया क्या कहा हमने? नहीं समझ में आया? तो भक्ति में क्या करना है? अच्छे से सब कार्य करना है, तपस्या करना, उपवास करना है, व्रत करना है, दान देना है। किस लिए? धर्म की प्रभावना के लिए, न कि स्वयं की प्रभावना के लिए। और ये भक्ति प्रकट होती है प्रभु की उस महिमा को समझने से, जानने से। तो हम कह रहे थे भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के पूर्व महिमा गाना सीखो, जिसकी भक्ति की जा रही है। आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, पाठ पढ़ रहे हो, स्तोत्र पढ़ रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, पूजा पढ़ रहे हो, बाद में शुरू करना, सबसे कह रहे हैं। पूज्य सुधा साहब जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आप सामायिक भी कर रहे हो तो सामायिक बाद में शुरू करो। पहले 1 मिनट के लिए ये सोचो ये सामायिक कितनी महान है, क्या क्या मुझे देने वाली है, मेरे कर्मों का क्षय करने वाली है। इसी सामायिक के माध्यम से इतने सारे सिद्ध परमेष्टि हो गए, प्रभु हो गए। आप नमो मकार मंत्र की जाप भी दे रहे हो, पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहे हो, जाप बाद में शुरू करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, क्या तो शुरू हो जाते सब जन ऐसे करते ना। जब दिन का नियम है माला फेरने का, जाप देने का, तो कैसे फेरते हो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, नमो यंत्रण शुरू हो जाते।
बोले नहीं, ऐसे नहीं। तो बोले कैसे? पहले ये सोचो, ये पंच परमेष्टि अरियन सिद्धाचार उपाध्याय साधु जो परमेष्टि हैं, ये सामान्य नहीं, बहुत विशेष है, बहुत महिमावान वाले हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं। इन्हीं से मुझे सब कुछ मिलने वाला है, इन्हीं की भक्ति से, इनके स्मरण से, इनके जाप से मेरे संसार के समस्त कष्ट दूर होने वाले हैं। जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ पंच परमेष्टि को स्मरण करने वाला, ये छोटा नहीं कार्य, बहुत महान, बहुत विशाल कार्य है। वे अरिहंत भगवान बहुत महान, वो सिद्ध परमेष्टि, वो आचार्य, वो उपाध्याय, वो साधु बहुत ऊंचे। यानी ये महिमा भीतर लाओ उनकी, फिर शुरू करें। भक्तामर स्तोत्र पढ़ने आ रहा हूं, ये भक्तामर स्तोत्र साधारण स्तोत्र नहीं है, ये तो ऐसा स्तोत्र है इसको रच करके, जिसे पढ़ करके आचार्य मानतुंग स्वामी जी के जीवन के वो कष्ट दूर हो गए, वो बंधन से मुक्त हो गए, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं। फिर वो रूटीन में नहीं होगा, अभी तो सब कुछ रूटीन में होता है? हो रहा है, डेली हो रहा है, नो डाउट, लेकिन सब कुछ रूटीन में चल रहा है, बिना महिमा समझे, बिना महिमा गाए सारी क्रियाएं चल रही हो, चाहे स्तोत्र की हो, चाहे जाप की हो, चाहे पूजा की हो। मंदिर में आते हो दर्शन करने के पूर्व ये सोचिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा कार्य करने जा रहा हूँ, किसके दर्शन करने जा रहा हूँ? तीन लोक के नाथ, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, इनसे बड़ा, इनसे महान कोई है नहीं। बस ये भाव आते ही आपका समर्पण कई गुना बढ़ जाएगा, आपकी भक्ति जो है कई गुना बढ़ जाएगी, आपका झुकाव जो है अपने आप ही अच्छे से होने लगेगा, आपका मन स्वतः ही फिर अपने आप ही अच्छे से लगना लगेगा। बस ये नहीं कर पाते हैं प्राय हर व्यक्ति, सीधे शुरू हो जाते हैं रोज नियम पालन करने के लिए, सबके साथ ऐसी है प्राय, है ना? बस हम उसी वायरिंग फिटिंग में लगे हैं, बस करंट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, ऐसी हो रहा है। समझने की कोशिश होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। कर तो सभी रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए वो समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो ये श्लोक जो 36वां है, क्या कहा जा रहा है इसमें? आचार्य प्रवर क्या कह रहे हैं? उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांदे पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो। जब प्रभु का विहार होता है, क्या अद्भुत महिमा बताई जा रही है। प्रभु का जब विहार होता है तो सोने के कमल, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विभुतः परिकल्पयन्ति। आपके चरणों के नीचे, दोनों चरणों के नीचे वह स्वर्ण कमल, क्या आवश्यकता होती? भगवान को कांटे चुभते हैं क्या? क्यों? यदि कमल ना हो तो कांटा चुभ जाएगा भगवान को, पत्थर कंकड़ चुभ जाएगा, है ना? कंकड़ पत्थर चुभेगा? 4 अंगुल ऊपर चल रहे हैं तो कंकड़ पत्थर तो नहीं चुभेगा ना, कांटा भी नहीं लगेगा। खुरदरी रोड होगी, एकदम गड्ढे वाली रोड होगी तो इसका, हाँ हाँ बिटौनी वाली रोड, हाँ इस कारण बोले पथरीली रोड है, बोले अच्छा नहीं लगता, बोले भगवान है, किस लिए कमल की आवश्यकता? जो 18 दोषों से रहित हो गए हैं, जिन्हें कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, जिन पर कोई उपसर्ग नहीं, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं, जिनका मोहनी कर्म नष्ट हो चुका है, कोई पीड़ा नहीं होगी इन्हें, होगा कुछ भी नहीं होने वाला, शरीर में कोई प्रतिकूलता नहीं आने वाली। और जब तपस्या कर रहे थे पार्श्वनाथ भगवान, उस समय लगाते तो बात थी, उन्हीं अवस्था में। अब तीर्थंकर बन गए, अब लगा रहे हैं, अब क्या आवश्यकता है? क्यों? क्या करना था सौदेंद्र को? जब तपस्या कर रहे थे, जब मुनि बन करके साधना कर रहे थे, पथरीली भूमि पे विहार करते थे, उस समय ये सब अरेंजमेंट होना था कि नहीं होना था? अब ये आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट की आवश्यकता जब जरूरत हो तब हो ही, कि बिना जरूरत के करें?
होना क्या चाहिए? मुनि अवस्था में स्वर्ण कमल रचे जाने चाहिए, नहीं रचे जाना चाहिए? तभी तो सेवा है। अब जब कृतकृत तो हो चुके हैं हाँ, जब भूख लगी उस समय तो पूछा नहीं। अब जब भूखी शांत हो गई है जब पत्थर चुभ रहे थे विहार करते समय मुनि अवस्था में मान लो कोई मुनि महाराज है, जब विहार करते हैं तो पथरीली रोड होती है, पैर छिल जाते हैं, पाँव में छाले हो जाते हैं, खून निकलने लगता है, इतनी तपती हुई भूमि रहती है, गर्मी गर्मी चारों तरफ है, पानी सूख जाता है, उस समय कमल मनाते बढ़िया। अब तीर्थंकर बन गए हैं, शरीर में कोई कष्ट नहीं आने वाला है, अब बना रहे हैं। शायद देर से नींद खुली होगी सौदामिंद्र की, देर से नींद खुली ना? नहीं, देर से नहीं खुली, देरी से खुली है। भूख जब लगी उस समय तो भोजन नहीं करा रही माँ, अब जो किसी और ने खिला दिया है, कोई पड़ोसी के यहाँ जाकर के बेटा खा पी करके आ गया है, अब माँ बोल रही है बेटा तेरे लिए इतना अच्छा भोजन बनाया है, ठीक है ना सर? क्यों? जब वो रो रहा था, बिलख रहा था भूख से, इच्छा हो रही थी उसकी, उस समय तो आपने केयर नहीं की, पड़ोसी ने केयर कर ली, उसको खूब भरपेट अच्छे से अच्छा खिला दिया, वो तृप्त हो गया है। अब माँ को याद आती है बेटा भोजन भी मैं बहुत अच्छा बनाया, ठीक है? ऐसा कैसा? ऐसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जब बच्चा भूखा तभी खिलाया जाना चाहिए कि नहीं? पेट भरने का खिलाया जाना चाहिए। तो सौदामिंद्र की गलती है कि नहीं है? नहीं है गलती, नहीं है गलती सौदामिंद्र की। फिर काहे का सौदामिंद्र? भैया आपको पद मिला है, आपके पास सारी फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं, तो जब मुनि अवस्था रहती है, सब मुनि अवस्था में जितने मुनि राज रहते हैं उनका कर्तव्य होना चाहिए कि स्वर्ण कमल बिछा दिए जाना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं उठता कभी? हाँ, जब तीर्थंकर बन गए हैं तब उनके लिए सिंहासन लग रहा है, तब छत्र ढूंढ रहे हैं, छत्र चढ़ रहे हैं, चंवर ढूंढ रहे हैं, अशोक वृक्ष लग रहा है, यानी जिनकी कोई इच्छा नहीं बची तब दिए जा रहे सब आइटम जब थे, संसार में थे, घर में थे, अथवा तपस्या कर रहे थे, उस समय देते तो बात अलग थी। क्या होना चाहिए है? क्या करें? अपन जब सौदामिंद्र बनेंगे तो भगवान को पहले से मुनि अवस्था देते रहेंगे, ऐसा? क्योंकि अपन ज्यादा भक्ति करने वाले हैं, ऐसा कैसा माने? स्वर्ण कमल उनके लिए थोड़ी लगाए गए, हाँ, किसके लिए लगाए गए? तो जो उन्होंने तपस्या की थी मुनि अवस्था में, जिन उपसर्गों को उन्होंने जीता था, कठिनता को जीता था, शरीर की ओर कभी देखा तक नहीं था, इतनी निरीता, इतनी निष्प्रहता थी, ऐसे निर्लिप्त भावना से जिन्होंने साधना की थी, उस साधना को प्रणाम करते हुए जब परीक्षा फल घोषित हो जाता है तभी तो इनाम दिया जाता है, कि पढ़ते समय इनाम दे दिया जाएगा बच्चे को? नहीं, या स्कूल में एडमिशन हुआ है, बड़ा अच्छा बच्चा है, इस कारण उसको पहले दिन इनाम दे दिया जाए? नहीं दिया जाएगा ना। कब? साल भर वो मेहनत करे, अच्छे से पढ़ाई करे, परीक्षा दे, एग्जाम दे, फिर एग्जाम में उसने कैसा परफॉर्म किया है, उसमें कितने मार्क्स आए हैं, हाँ 100 मार्क्स आए हैं, अब लगता है कि इसने खूब अच्छे से एफर्ट दिए हैं, अब इसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो पुरस्कार तो कब मिलता है? जब वो परीक्षा दे देता है। परीक्षा कब देता है? जब साल भर वो मेहनत करता है, तब कहीं जाकर के उस योग्यता को प्राप्त कर पाता है। सारी दुनिया उसके आगे पीछे घूमने लगती है। साधना के काल में कुछ नहीं दिया जाएगा, साधना के काल में तो देखा जाएगा साधना कैसी चल रही है, ठीक है कि नहीं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, निर्लिप्त भाव से कर रहे हैं कि नहीं, कि शरीर की ओर मोह का भाव पैदा हो गया, शरीर से आसक्ति पैदा हो गई, अरे क्या हो रहा है, पैरों में घाव हो गए हैं, छिल गया है पैर, खूना खून हो रहा है। हाँ, खूना खून तो होगा, पैर छिलेंगे, घाव होंगे पैर में, धूप लगेगी, सर्दी लगेगी, वो सर्दी धूप लग रही है, वो 22 परिचय आ रहे हैं, वो उपसर्ग हो रहे हैं,
इन सब के होते हुए हमारा यानी उस व्यक्ति का, साधक का रिएक्शन कैसा है? समतामय परिणाम है कि राग द्वेष वाला परिणाम है? हाँ, यदि समतामय परिणाम उन्होंने रखा है तो वो पूरी साधना का काल उस बालक की, विद्यार्थी की भांति है जो वर्ष भर पढ़ाई करता है और फिर परीक्षा देता है। फिर जब परीक्षा फल आता है, रिजल्ट आता है, तब ये डिक्लेरेशन होता है कि नहीं, अब इसको तो बहुत अच्छा सा प्रेजेंट किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा परीक्षा के बाद, है ना? हाँ जी, परीक्षा के बाद परीक्षा फल घोषित करना है, करना है। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो ये जो स्वर्ण कमल की रचना सौधर्मेंद्र कर रहा है, किसके लिए? तीर्थंकर भगवान के लिए, मुख्यतः उनकी साधना के लिए। दूसरा कारण, क्यों? वो अपनी भक्ति को प्रदर्शित करता है। प्रभु को स्वर्ण कमल की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो स्वर्ण कमल के ऊपर भी चलेंगे तो उससे अधर्मी पैर रहेंगे तो स्पर्श भी नहीं करेंगे। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं स्वर्ण कमल की। आप सोने के बिछाओ, चांदी के बिछा दो, हीरे के बिछा दो, पन्ना के बिछा दो, सही ओरिजिनल वाले बिछा दो, उससे कुछ लेना देना नहीं। अरे जिन्होंने अपने उस मोह को ही जीत लिया तो उन्हें क्या लेना देना कमल से? और विशेषता देखना, एक कमल नहीं, दो कमल नहीं, कितने कमल? हाँ, कितने कमलों की रचना करता है सौधर्मेंद्र? 225 कमलों की रचना करता है। कैसे रचना करता है? यदि एक सर्कल बना लो आप, सेंटर पॉइंट में एक कमल रख लो और 7-7 कमलों की रेडियस रख करके चारों तरफ गोलाकार में कितनी 32 लाइन खींच लो, 32 लाइन 7-7 कमलों की रख लो, 32 लाइन डाल दो सेंटर से लेकर के 360 डिग्री एंगल में, यानी सर्कुलर फॉर्म में। 32 × 7 कितने हो गए? कितने हो गए? 32 × 7 कितने हो जाते हैं? 224। और एक केंद्र का कमल, सेंटर वाला कमल। तो ऐसे 225 स्वर्ण कमलों की वो रचना करता है। स्क्वायर शेप में नहीं रहते वो, आयताकार अथवा वर्गाकार नहीं रहते, वो कहते हैं सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं, गोलाकार। ने 7 कमलों की त्रिज्या से, रेडियस से लेकर के एक वृत्त खींचा जाए, बनाया जाए, सर्कल बनाया जाए, तो 32 लाइन पड़ जाएंगी। 32 सर्कल नहीं, सर्कल तो एक बनेगा, वृत्त तो एक ही बनेगा, लेकिन 32 रेखाओं को खींचा जाए केंद्र से लेकर के 7 कमलों की एक रेडियस लेकर के पर्टिकुलर एक जैसे एंगल में, अथवा एक सर्कल को 32 भागों में विभाजित कर दो आप। हाँ, तो एक सेंटर का कमल स्वर्ण कमल और बाकी के चारों दिशाओं में नहीं, सब जगह दिशाओं में, विदिशाओं में उसके। अब एक प्रश्न उठता है, 225 की आवश्यकता क्यों? हाँ जी, यही प्रश्न उठ रहा है। हाँ, कि जब भगवान को जिस ओर जाना है, हाँ, तो उस ओर कमल अच्छे बिछा दें। हाँ, अब पीछे साइड में लगाने के क्या औचित्य रहा? हाँ, भगवान को जिस दिशा में बढ़ना है उसकी ओर कमल की रचना कर दे। जी बिल्कुल। सौधर्म को पता नहीं रहता कहाँ जाएंगे भगवान, वो सिर्फ भगवान को ही मालूम रहता है। भले ही अवधि ज्ञान होता है सौधर्म को, उसको पता नहीं भगवान किस दिशा में जाएंगे। बोले मेरा तो कर्तव्य बनता है, भगवान किसी भी दिशा में जाए मैं तो पूरी तैयारी करके रखूंगा, है ना। जैसे आचार्य भगवान आ रहे हैं तो आचार्य श्री इस कमरे में रुकेंगे, उस कमरे में रखेंगे, यहाँ रुकेंगे, वहाँ रखेंगे, हम तो सारा का सारा संत निवास व्यवस्थित करके रखेंगे, आचार्य श्री की मर्जी जहाँ रुकना चाहे। ये होती है समर्पण की भावना, ये होती है भक्ति की। नहीं तो बनियागिरी लगा लो, पूछ लो भगवान, भगवान किस दिशा में जा रहे हो? दो लेयर बनाऊंगा बोले, और वो पीछे नहीं बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा। हाँ, आपको इस दिशा में बढ़ना है तो 2 लेयर बनाएंगे कमलों की, एक एक के बाद एक एक के बाद, ऐसा नहीं। यही तो विशेषता है, प्रभु किसी भी दिशा में जा सकते हैं। यानी ये ऐसा क्यों किया गया?
तो वो ये बताया जा रहा है कि देखो वो कितना अलर्ट है, कितना समर्पित है। मैं, आप कुछ भी करो, मेरा समर्पण, आप कहीं पे भी जाओ, मुझे कुछ लेना नहीं, मैं तो सब तैयारी पहले से करके रख रहा हूँ। आपको इस दिशा में जाना है तो भी यहाँ पे भी रेडी है, इस दिशा में जाना है यहाँ भी रेडी है, इस दिशा में जाना है, रिवर्स जाना है, वहाँ सब जगह रेडी है। मैं कोई शर्त नहीं लगाऊंगा, पूछूंगा नहीं कि इस दिशा में जाना है तो मैं बनाऊं। निशर्त भक्ति होती है, अनकंडीशनल भक्ति होती है। आप लोगों की भक्ति कंडीशनल होती है ना? आप लोगों की सशर्त भक्ति होती है। हाँ, बेटे का एडमिशन हो जाएगा तो छत चढ़ाऊंगा मेरा काम हो जाएगा तो एक बोली लूंगा, शांति धारा करूंगा। आप लोग बोलते हैं महाराज जी काम हो जाएगा तो एक बोली लेना है, कलश विराजमान करना है, भक्ति भी। अच्छा श्री आपके हार हो जाएंगे तो मैं प्रतिमा ले लूंगा, वहां भी शर्त लगा देते, प्रतिमा तो लेना है लेकिन जिस दिन आपके हार होंगे उस दिन प्रतिमा लूंगा। मात्र दान के लिए नहीं, हर जगह व्यक्ति शर्त लगा देता है। जहां शर्त आ गई वहां पे समर्पण की कमी आ गई। समर्पण में तो कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं, वहां तो पूरा का पूरा समर्पण। मुझे हर बात आपकी मंजूर है, आप जो भी करो मुझे मंजूर है, मुझे कोई शिकायत नहीं कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, दोगे नहीं दोगे, आप किस दिशा में जाओगे, नहीं। हम तो पहले से ही तैयार हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ये कहलाता है सेवक का समर्पण, ये कहलाता है भक्त का समर्पण। तो सौधर्मेंद्र जो होता है वैसे तो अवधि ज्ञानी होता है, लेकिन क्या उसे पता नहीं रहता भगवान इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे? हाँ, अच्छा अच्छा, फिजूल खर्ची, अनर्थ दंड। अच्छा, सौधर्मेंद्र का अनर्थ दंड हो रहा है। एक बात बताना, जब अन्य देश का राष्ट्रपति आता है रेड कारपेट वेलकम होता है, 21 तोपों से सलामी दी जाती, क्यों दी जाती? अनर्थ दंड हो रहा है, सलामी दी जा रही है और रेड कारपेट क्यों बिछाया जा रहा है? क्या वहां पे सड़क रहती, धूल वाली रहती है? बताना। प्राइम मिनिस्टर के लिए अथवा प्रेसिडेंट के लिए बिछाया जा रहा है, तो जहां उसका स्वागत किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो वहां धूल मिट्टी रहती है क्या? कि गड्ढे रहते, क्या रहते हैं? हाँ, ना धूल है, ना मिट्टी है, ना गड्ढे हैं, नहीं। रेड कारपेट उस धूल मिट्टी से बचाने के लिए होती ही नहीं। रेड कारपेट जो वेलकम होता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जा रहा है कि ये कौन सी पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है, कितना ऊंचा व्यक्ति है, कितना महान व्यक्ति है। आज हमारा सौभाग्य है, कितना महान व्यक्ति जो है हमारे देश में आया अतिथि बन करके। तो जो जितना समर्पित होता है वो बहुत बढ़ चढ़ करके कार्य करता है अपनी अतिथि के लिए, वो गेस्ट के लिए करता है कि नहीं? जैसे आपके घर में आचार्य भगवान आहार करने के लिए आ जाए, भले आप सूखी रोटी खाते हो, दाल रोटी खाते हो, आपकी क्षमता नहीं है, लेकिन जब आप आहार दान के लिए तैयारी करते हो तो दाल रोटी बनाते हो। बताओ। अच्छा, अब आचार्य जी को छोड़ दो, जब आपके गेस्ट आते हैं, मान लो कुंवर साहब आ रहे हैं, आप मिडिल क्लास के हो एवरेज, और पहली बार दामाद जी आ रहे हैं, ठीक है, पहली बार दामाद जी आ रहे हैं, कोई दाल रोटी लपटा खींच कड़ी बनाओगे ना? क्यों? वही बनाओगे ना, चावल नहीं खिलाओगे? हाँ, लौकी की सब्जी है, घिया की सब्जी, लौकी की सब्जी, एक नंबर लौकी और तोरे की सब्जी। हाँ, रिरुआ। नहीं नहीं, हम तो यही खाते हैं। क्यों लालू जी? प्रकाश ऐसी? हाँ, पहली बार दामाद जी आ रहे हैं तो हम खाते लौकी तुरई खा रहे हैं, रिरुआ खा रहे हैं, और खिचकड़ी, हाँ, कद्दू कद्दू, हाँ। ऐसा देखो, भले ही वो लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, हाँ, सामान्य से भोजन करता है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर भी देखता है कि नहीं पहली बार आ रहे हैं, तो वो अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है, क्षमता से बढ़कर के कोशिश करता है, जो वो स्वयं नहीं खाता होगा कभी, इवन त्योहार में भी नहीं खाता होगा। फेस्टिवल जाते हैं, दिवाली आ जाती, पर्वें आ जाती है, त्योहारों में भी जो भोजन करता उससे भी बढ़िया भोजन दामाद के लिए। क्यों? क्यों? कर्जा भी लेना पड़े तो ले लेता है, बोले हाँ हाँ, टीका और लिफाफा और।
होता है कि नहीं होता है? नहीं, क्षमता से बढ़कर के वो सारे कार्य करता है। क्यों? वो व्यक्ति ही इस योग्यता को लिए हुए है, हमारे लिए सबसे बड़ा है, हो गया। तो जो व्यक्ति जितना बड़ा हमारी दृष्टि में आ जाता है, उसकी सेवा, उसकी शुश्रूषा, उसकी भक्ति उतने ही बढ़ चढ़ करके की जाती है। और आप लोग जब पूजा करते हैं ना, चावल को देखते हैं आपके, बड़ा तरस आता है। क्या समझा है भगवान को आपने? टूटी कन की, HMT का चावल, टूटा वाला, इतने इतने से दाने वाला, सांवले से रंग का। जब आपके पीतल के बर्तन को देखते हैं, वही मंदिर के बर्तन को देखते हैं, हमारे भगवान तो सोने के कमल में चलने वाले, और ये पीतल के बर्तन से पूजा कर रहे हैं। घर में सब अच्छा है, ऐसा नहीं, घर में चांदी भरी है, गिरवी वाली चांदी खूब सारी रखी है। रख सकते हैं, उनकी बात करें जो अफोर्ड कर सकते। जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उनके लिए नहीं कह रहा है, अब क्षमता ही नहीं है। यानी अफोर्ड, मोबाइल है तो एप्पल का रखेंगे, आईफोन 13 नहीं 14 भी नया लॉन्च होता नहीं आ जाएगा। पूजा के बर्तन देखते हैं तो घिसे पिटे, पिचके से, टूटे से, ऐसे डैमेज वाले। हाँ, धोती दुपट्टा ऐसे कि कोई बाजू में बैठ जाए तो उल्टी हो जाए उसे। हाँ, वो ऐसे कि उल्टी हो जाए। चौके में ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि बस मुनि महाराज को उल्टी होने की कमी रहती है बस। ऐसे सोले के वस्त्र रहते हैं, ऐसे मैले कुचले गंदे। गंदे तो नहीं रहते, पर पुराने जमाने के, जैसे वो 3 साल पुरानी धोती है ना निकाल के, जैसे रिजेक्टेड होने वाली है, वो चलाते, वो घिसते रहते हैं। और अपने लिए ड्रेस खरीदना हो तो हर 3 महीने में नई ड्रेस, हाँ, हर 15 दिन में नए शर्ट पैंट। और पूजा की धोती दुपट्टा देखो 3 साल तक घिसटते रहेंगे, वही नहीं, ऐसी होता है ना। जब तक फट ना जाए तब तक बदलते नहीं हो। और पैंट जब तक फटता नहीं तब बदलते हो, टी शर्ट तब जब फटती तब बदलते हो, जीन्स तब फटता तब बदलते हो, नहीं। नया ट्रेंड आया, नया जीन्स, वो पुराना तो नौकर को दे देते हैं। मंदिर के धोती दुपट्टे कैसे रहते? जब तक चल रहा है तो चलाओ, ऐसी होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है, प्राय हर जगह ऐसा ही होता है कि नहीं? तो ये बतला रहा है आप अपने प्रभु को कितना निम्न स्तर का मानते हो। वो सौधर्म इंद्र कैसा मान रहा है? मेरे प्रभु 3 लोक के नाथ हैं, भले ही उन्हें आवश्यकता नहीं कमलों की सोने की, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं 3 लोक की नाथ की सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनकी आव भगत, उनकी पूजा ऐसे ही नहीं करूंगा, बढ़ चढ़ करके करूंगा। आप अपने दामाद की सेवा तो बढ़ चढ़ करके करते हो, लेकिन भगवान की सेवा मजबूरी में, ऐसे ही। इसका सीधा सा अर्थ है आप लोगों की दृष्टि में भगवान की कीमत कितनी है। आपके पूजा के कपड़े जैसे किसी नौकर के कपड़े रहते हैं ना, वैसे रहते हैं, तो आपकी दृष्टि में भगवान कितने हो गए? नौकर बराबर। आपकी पूजा की सामग्री कैसी? जैसे वो साफ करने वाली आती, बाई काम करने वाली आई थी, बर्तन धोने वाली, उसका भोजन की सामग्री जैसी है, आपकी पूजा की सामग्री ऐसी। तो आपकी दृष्टि में भगवान कैसे हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल, स्वीकारो, नहीं स्वीकारो, बिल्कुल ये ही है, हम ये बतलाना चाह रहे हैं। तो जब तक महिमा को नहीं हम समझेंगे, महिमा नहीं गाएंगे, वो समर्पण नहीं जागेगा। चाहे आपकी द्रव्य पूजा हो, चाहे आपकी भाव पूजा हो, चाहे द्रव्य सामग्री हो, चाहे भाव सामग्री हो, चाहे आपके वस्त्र पूजा के हो, चाहे आपके वस्त्र द्रव्य की सामग्री हो, चाहे पूजा के बर्तन हो, सब रिजेक्टेड माल, सब मंदिर का माल है ना। कई लोग मंदिर की धोती दुपट्टा पहनते हैं, तो आप अपने जो शर्ट पैंट है अथवा गारमेंट जो भी हैं उतरे हुए पहनते हो किसी के? भाई कभी नहीं पहनेगा व्यक्ति। तो मंदिर में आकर के आज उसने पहना था, कल धुल करके आ गई, वो पहन लिए। क्या अर्थ है इसका? कुछ समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है भगवान की कीमत ही बहुत कम कर दी व्यक्ति ने। इसका सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो जो व्यक्ति भगवान को जितना बड़ा स्वीकार करता है, वो उतने ही अच्छे से पूजा करता है, उतने ही अच्छे से भक्ति करता है। इसलिए महिमा समझना सीखो पहले। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं आपके चावलों की, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं आपके चांदी के सोने के बर्तनों की। आप तो मिट्टी में भी कर लो, उन्हें क्या लेना देना। सौधर्म में ना बिछाए कमल तो भगवान का विहार नहीं होगा, हो जाएगा उनका विहार, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो सौधर्म अपने लिए बिछाता है, अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बिछाता है।
उस सेवा भाव को प्रदर्शित करने के लिए बिछाता है, न कि भगवान के लिए बिछाता है। वो अपने आप को कृतकृत्य मानता है, धन्य हो गया मैं आज, मेरा वैभव धन्य हो गया, मेरे पास इतनी संपत्ति थी धन्य हो गई, 3 लोक के नाथ के चरणों में मैंने अर्पण कर दी। तो जो व्यक्ति जितना प्रभावशाली बड़ा अमीर होता है ना, वो अपने आप को धन्य मानता है कि आज मेरा वैभव संपन्न हो गया, मैं इतनी सामग्री प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। संक्लेशित नहीं होता है, मजबूरी में नहीं करता है, बहुत अच्छे से करता है। तब होती है भक्ति, ऐसे होती है भक्ति। ना तो आप भाव भक्ति भी ढंग से करते हो, ना ही द्रव्य भक्ति भी ढंग से करते हो। ना भाव पूजा ढंग से होती, ना द्रव्य पूजा ढंग से होती है, दोनों कुछ नहीं होता। ना भाव लगता है ना द्रव्य लगता है, सब उधार का, सब रिजेक्टेड, मैला कुचैला बासा और नहीं तो ऐसे गलत नहीं। समय आपका हो गया, अभी अब कल बता देंगे 225 का कैसा है। आज इसको रखना है। बोलिए आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ।